नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जहां बीजेपी के हरियाणा प्रदेश में पसीने छुड़ा दिए, तो वहीं 5 सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन 5 सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने से बचा लिया, तो साथ ही बीजेपी की इज्जत भी रख ली, बीजेपी की लाज भी बचा ली। हालांकि अब पांचों सांसदों के बीच मंत्री बनने को लेकर दौड़ शुरू हो चुकी है, रेस शुरू हो चुकी है, कवायदे तेज हो चुकी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि मोदी सरकार में हरियाणा प्रदेश से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर 5 सांसदों में से कौन से ऐसे 3 चेहरे हैं जिनको मोदी कैबिनेट में मंत्री जो है बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में जहां अंबाला लोकसभा सीट, सोनीपत लोकसभा सीट, रोहतक लोकसभा सीट, हिसार और सिरसा लोकसभा सीट, ये 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को करारी हार दी, करारी मात दी। तो वहीं इसके अलावा करनाल लोकसभा सीट पर मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के उम्मीदवारों में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। 2 लाख प्लस उनकी जीत का मार्जिन रहा। तो वही आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री भी रह चुके, लेकिन अब मंत्री बनने की दौड़ में सबसे पहला नाम मनोहर लाल खट्टर का ही लिया जा रहा है। इसके बाद अगर चर्चा की जाए अगले नाम की, तो अगला नाम है कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, जिन्होंने नाम मात्र के मार्जिन के साथ जीत जरूर दर्ज की, लेकिन पूर्व में वो कांग्रेस से 2 बार सांसद भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से ही रह चुके हैं। इसके बाद अगर चर्चा की जाए अब बचे हुए 3 सांसदों की, तो तीनों ही सांसदों की जीत का मार्जिन भले ही कम रहा हो पिछले चुनाव के तुलना में, लेकिन इनकी जीत बड़ी अहम और विशेष रही, क्योंकि तीनों ही नेताओं ने, तीनों ही सांसदों ने जीत की हैट्रिक अपनी अपनी लोकसभा सीटों पर लगा दी है। सबसे पहला नाम है चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, जो लगातार 2014 से जीतते हुए आ रहे, यानी कि 2024 में उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर तीसरी बार कमल खिलाकर अपनी जीत की हैट्रिक लगा दी है। हालांकि इसके बाद बात की जाए गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राव इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में तो जीत का छक्का लगाया, लेकिन गुड़गांव लोकसभा सीट पर उन्होंने चौका लगा दिया। एक बार वो पूर्व में कांग्रेस से जो सांसद रहे गुरुग्राम लोकसभा सीट पर, तो वही अब 2014 के बाद से लगातार तीसरी बार उन्होंने बीजेपी से गुड़गांव लोकसभा सीट पर, गुरुग्राम लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है, यानी कि भाजपा से जीत की हैट्रिक इस बार राव इंद्रजीत सिंह ने गुड़गांव लोकसभा सीट पर लगा दी है। और आपको बताते चले कि पूर्व में दोनों कार्यकाल के अंदर ये मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद बात की जाए अंतिम लोकसभा सीट जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, फरीदाबाद लोकसभा सीट। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर ने भी लोकसभा चुनाव के अंदर जीत की हैट्रिक लगा दी, और पूर्व में यानी कि 2014 के चुनाव में जब ये जीते तो इनको मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 2019 में भी जीत के बाद इनको मंत्री बनाया गया, और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में जीत के बाद इनको मंत्री बनाया जा सकता है, और राव इंद्रजीत सिंह को लेकर भी यही कहना है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे के सियासी मायने क्या है, वो आपको बताते हैं। मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो 9.5 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, और कहीं ना कहीं हाईकमान के हरियाणा प्रदेश में सबसे प्रिय नेता भी हैं, सबसे करीबी नेता भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर का नंबर हरियाणा प्रदेश से सबसे पहले नंबर पर है मंत्री बनने की दौड़ में। लेकिन अब दूसरी जो चर्चा मनोहर लाल खट्टर को लेकर यह चल रही है कि उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर उनका अध्यक्ष बनाया जाता है तो ऐसे में मंत्री पद की जो सीट है वो खाली हो जाएगा, मंत्री पद खाली हो जाएगा, और उनकी जगह पर हरियाणा प्रदेश के किसी दूसरे सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है। अब अगर बात की जाए कृष्णपाल गुर्जर की, तो कृष्णपाल गुर्जर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से जानते, क्योंकि सन 2000 में जब कृष्णपाल गुर्जर
हरियाणा प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता थे, तो उस समय नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों का जबरदस्त जो है कॉम्बिनेशन रहा, तगड़ी जो है जोड़ी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली। और उसी समय से लगातार नरेंद्र मोदी कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा भी करते आए हैं। तो ऐसे में 2014 में मंत्री बने, 2019 में मंत्री बने, और अब 2024 के अंदर भी जीतने के बाद, जीत के हैट्रिक लगाने के बाद कृष्णपाल गुर्जर को मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनको व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं, उन पर भरोसा भी करते हैं। तो वही कृष्णपाल गुर्जर मनोहर लाल खट्टर के भी बेहद करीबी और खास नेता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर का भी इशारा होगा, नरेंद्र मोदी का भी भरोसा होगा। तो ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार मंत्री बन सकते हैं। अब बात की जाए राव इंद्रजीत सिंह की, तो राव इंद्रजीत सिंह की मंत्री बनने के पीछे का कारण है, यह माना जा रहा है कि लगातार राव इंद्रजीत सिंह के जीत का छक्का लगने के बाद तेवर बदले हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह अब अपने समर्थकों को, अहिरवाल क्षेत्र के लोगों को यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा फोकस विधानसभा चुनाव पर होना चाहिए, इस बार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो ऐसे में उनका इशारा सीधे तौर पर है कि इस बार जो मुख्यमंत्री है हरियाणा प्रदेश का, वो अहिरवाल क्षेत्र से होना चाहिए। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के इन्हीं तेवरों को दोबारा बदलने के लिए, इन्हीं तेवरों का रुख बदलने के लिए मोदी सरकार में इनको मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, पिछली बार जब राव इंद्रजीत सिंह ने कुछ बगावती तेवर अपनाए थे, कुछ बगावती सुर अपनाए थे, तो उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अब भी जहां राव इंद्रजीत सिंह के तेवर बदले नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको शांत रखने के लिए, उनको चुप रखने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है तीसरी बार भी। क्योंकि 2014 और 2019 में वो 2 बार मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगला नाम जो है वो आता है चौधरी धर्मवीर सिंह का। अब चौधरी धर्मवीर सिंह जब से जीत दर्ज की है तीसरी बार उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर, तभी से जो है लगातार उनके नाम पर चर्चा चल रही कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके पीछे का कारण यह माना जा रहा है कि चौधरी धर्मवीर सिंह पहली बात जाट नेता हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको महत्व दिया जा सकता है, ताकि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जाट वर्ग को खुश करने के लिए, जाट समुदाय को खुश करने के लिए, जो सरकार के प्रति गुस्सा है, जो रोष है, और कहीं ना कहीं लगातार जो जाट वर्ग हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की खिलाफत कर रहा है, उसको दूर करने के लिए, उस नाराजगी को दूर करने के लिए और जाट वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए, जाट वोट बैंक को साधने के लिए चौधरी धर्मवीर सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में मात्र 2 लोकसभा सीटों पर जाट उम्मीदवार उतारे थे। पहले चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, और दूसरे रणजीत चौटाला हिसार लोकसभा सीट से। तो ऐसे में रणजीत चौटाला चुनाव हार गए कांग्रेस के जयप्रकाश से, तो वही चौधरी धर्मवीर सिंह ने तीसरी बार जीत दर्ज कर ली भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। तो अब चौधरी धर्मवीर सिंह का मंत्री बनने का रास्ता वैसे तो पक्का हो गया, लेकिन इस रास्ते में एक रोड़ा है, और वो रोड़ा मनोहर लाल खट्टर है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर चौधरी धर्मवीर सिंह को राव इंद्रजीत सिंह का करीबी मानते हैं, राव इंद्रजीत सिंह का खास जो है नेता मानते हैं, राव इंद्रजीत सिंह का बेहद करीबी मानते हैं। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर धर्मवीर सिंह के मंत्री ना बनने के पीछे का एक कारण जरूर हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी हरियाणा प्रदेश में 3 मंत्री इसलिए भी बना सकती क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन राज्यों पर विशेष फोकस किया जा रहा है जिनमें चुनाव हैं, जिनमें 2024 के अंत तक चुनाव होंगे या फिर होने की संभावना है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश में अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में हरियाणा प्रदेश से 3 नेता शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि एक जो है कयास ये भी लगाया जा रहा है, एक संभावना ये भी लगाई जा रही है कि तीनों ही मंत्री जो है अहिरवाल क्षेत्र से हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा को पता है 2014 से लगातार अहिरवाल क्षेत्र ने बीजेपी में विश्वास जताया है। 2014 के विधानसभा चुनाव की बात हो, बीजेपी को बहुमत मिला, उसमें अहम भागीदारी दक्षिण हरियाणा की थी। 2019 के चुनाव में अगर बीजेपी बिना बहुमत भी सरकार बना पाई तो उसमें 11 सीटें जो है
अहम भागीदारी निभा रही थी अहिरवाल क्षेत्र की। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में 5 सीटें हारती है, तो वहीं अहिरवाल क्षेत्र की तीनों सीटें बीजेपी के झोली में जाती हैं। यानी कि तीसरी बार यहां पर बीजेपी तीनों की तीनों सीटों पर कमल खिलाती है और यहां के जनता जो है दिल खोलकर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को साधने के लिए बीजेपी तीनों ही मंत्री अहिरवाल बेल्ट से बना सकती है। भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, तीनों को मंत्री जो है बनाया जा सकता है, ताकि एक ही क्षेत्र से तीनों मंत्रियों को बनाकर उस क्षेत्र के वोट बैंक को साधा जा सके, अहिरवाल क्षेत्र को साधा जा सके और विधानसभा चुनाव में जो नुकसान हरियाणा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होगा उसकी भरपाई जो है अहिरवाल क्षेत्र में की जा सके। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर अहिरवाल क्षेत्र की जनता का क्या सोचना है? क्या राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार मंत्री बन सकते हैं, या फिर मनोहर लाल खट्टर और चौधरी धर्मवीर सिंह का इस बार मंत्रिमंडल, मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका लग सकता है? क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।